क्या MS धोनी CSK पर बोझ है? CSK के डाउनफॉल के पीछे MS धोनी का हाथ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं MS धोनी से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं सच कह रहा हूँ। अगर कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी टीम का ओनर आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप अपनी तरफ से, आप अपने तरीके से प्लेयर खरीदो, अपनी तरफ से टीम बनाएं, अपनी तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर आपको इतनी फ्रीडम दी जाती है कि आप ऑक्शन में जिसको चाहते हैं, आपकी टीम्स को टारगेट करती है, उसको टीम मिलाती है, फिर भी उसके बाद भी आप अगर टीम को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिला पा रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों को देख लो, CSK की जो परफॉर्मेंस है मतलब नीचे ही जाती जा रही है, इतना डाउनफॉल आ गया है। इसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। ये मैं बिल्कुल सच से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हाँ CSK 5 ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन पिछले 3 सालों का क्या? CSK ने MS धोनी को इतनी फ्रीडम दे रखी है, वो सोचते हैं हमेशा की तरह कि किसी भी डन एंड डस्टेड प्लेयर को लाएंगे, खत्म प्लेयर को लाएंगे, उसको स्टार बना देंगे। जैसे उन्होंने कई बार किया है, जैसे शेन वॉटसन को लाए थे, जिनके रहने को लाए थे, हाँ कुछ फर्क पड़ा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा इस सीजन दीपक हुड्डा को उठाया, इसके बाद इन्होंने विजय शंकर को उठाया, इन्होंने राहुल त्रिपाठी को उठाया, लेकिन क्या फायदा हुआ? जो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट था ये CSK का था। इस सीजन में जो इनका पावर प्ले का रन रेट था सिर्फ 8 का था, जो कि सबसे कम था। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब अगर आप MS धोनी आप सोचते हैं कि हमेशा इसी स्ट्रेटेजी से आप टीम को जिता पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे होंगे सभी टीमों ने नए प्लेयरों पे खर्चा किया, जैसे वैभव सूर्यवंशी आए 200 के करीब का स्ट्राइक रेट, प्रियांश आर्य आए 200 के करीब का स्ट्राइक रेट, शशांक सिंह आए 200 के करीब का स्ट्राइक रेट। बहुत से ऐसे प्लेयर आए हैं जिन्होंने, मतलब नए प्लेयर आए, स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक है, टीमों को, अपनी टीम को अच्छा फायदा दे रहे हैं। लेकिन MS धोनी की CSK, सीधा आप ये सोच रहे होंगे कि MS धोनी की CSK क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि CSK में जो सारी बातें सुनी जाती है वो MS धोनी की सुनी जाती है। पहले बात थी सुरेश रैना की। सुरेश रैना कितने अच्छे प्लेयर थे, IPL फाइनल्स में, मतलब एलिमिनेशन में, आपको नॉकआउट में CSK को बहुत रन मार के दिए, लेकिन 2021 के बाद उन्हें आपने बेस प्राइस में भी नहीं खरीदा। क्या रीजन हो सकता है? क्या MS धोनी हमेशा क्रेडिट चोरी करना चाहते हैं? क्योंकि जो क्रेडिट CSK की सफलता का, जो क्रेडिट सुरेश रैना को मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिला। ये आपने पहले भी सुना होगा, MS धोनी के ऊपर कई इल्ज़ाम लग चुके हैं, जैसे इससे पहले गौतम गंभीर ने लगाया है और कई इरफान पठान ने लगाया है। कुछ प्लेयरों ने बोला है कि टीम में उसी को जगह मिलती थी, इरफान पठान ने बोला कि टीम में उसी को जगह मिलती थी जो MS धोनी का हुक्का बनाते थे, और गौतम गंभीर ने बोला है कि जो क्रेडिट 2011 वर्ल्ड कप जीती, जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था 97 रन का, वो मुझे नहीं मिला, मैन ऑफ द मैच मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो खुल के बोलते हैं। तो क्या लगता है MS धोनी क्रेडिट चोर है? MS धोनी एक दिन CSK को खत्म कर देंगे, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। पिछला सीजन आप देख लो, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये सब लेकर आए, आप ऊपर से नीचे तक देखो, टॉप 10 सिक्सेस, CSK का एक भी नाम नहीं है। क्या मतलब है आपको? अगर आप, अब उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो ये तो आपके फैसले हो गए। आप एज अ विकेट कीपर बैटर खेलते हैं, आप सिर्फ विकेट कीपिंग करने आते हैं, विकेट कीपिंग तो कोई भी कर लेगा। आपकी जो बैटिंग है, अगर आपको खेलना है अच्छे से, तो 5 या 6 नंबर पे आना चाहिए, एज अ फिनिशर जाने जाते हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आता, एज अ फिनिशर का स्ट्राइक 132-33 का कैसे हो सकता है? आप एज अ फिनिशर भी नहीं है, आप कुल मिला के टीम पर बोझ हो चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि माही भाई का दिल बहुत बड़ा है, अपने फैंस का दिल रखने के लिए खेलते हैं। क्या मतलब है ऐसा दिल रखने के लिए? फील्डिंग करने के लिए आते हैं, आप 2 बॉल के लिए खेलने आते हो, उससे फैंस खुश हो जाते हैं आपके। अगर आपके घुटने में चोट लगी हुई है तो आप घर पे बैठो, आपका फार्म हाउस है, उसमें मजे करो, आप हेड कोच बन जाओ टीम के। CSK आपको नहीं छोड़ना चाहती, आप भी CSK को नहीं छोड़ना चाहते हो, हेड कोच बन के बाहर डगआउट में बैठो, सारी जनता आपको देखती रहेगी, बाद में ड्रिंक ब्रेक में आओ, जनता को दिखाओ कि हाँ मैं आ गया। तो मतलब ये तो एक कहने वाली बात हो गई, ये थ्योरी है, ये जो प्रैक्टिकल है वो कुछ और ही है। CSK में अंदर ही कुछ और चलता रहता है। क्यों? सबसे बड़ी बात, कप्तानी का लोभ। आपने कभी देखा होगा, जडेजा कप्तान बने CSK के, उसके बाद ऋतुराज कप्तान बने CSK के, फिर धोनी आ गए। मतलब कोई सेंस है इस बात का? आप फ्यूचर देख रहे हो, फ्यूचर देखोगे तो अगर आपको पास ऋतुराज इंजर्ड हो गए तो कोई नया कप्तान बनाना चाहिए था, दोबारा जडेजा को बना सकते थे। क्योंकि जो वाइस कैप्टन होता है, कैप्टनसी के बाद वाइस कैप्टन का नाम आता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी को बार बार घुमा के ले आते हो, ये क्या है? कैप्टनसी का लोभ ही तो है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि धोनी जो है इस टाइम CSK पर
बोझ बन चुके हैं। अगर सीएसके को अच्छा करना है तो सबसे बड़ी बात, धोनी को टीम से बाहर करो। उसके बाद जो मैनेजमेंट को उसका जो काम है उसको करने दो, नए प्लेयरों को लाओ। आपने 2025 का सीजन बता देता हूँ कि आप जो गलतियां कर रही थी उस पर थोड़ा इन्होंने सुधार किया। मैं बता देता हूँ, बाद में उर्विल पटेल को लाए जिनका स्ट्राइक रेट 210 के करीब था, दिवाल ब्रेविस को लाए जिनका स्ट्राइक रेट 180 के करीब था, फिर उसके बाद आयुष मात्रे को लाए जिनका स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब था। कुछ ऐसे प्लेयर लाए जो नए प्लेयर हैं। अगर आप नए प्लेयर पे इन्वेस्ट करोगे, ये पुराने बुढ़े प्लेयरों को अगर आप छोड़ोगे तो ही आपकी टीम की नैया पार होगी, नहीं तो आप हमेशा ही ऐसे डूबते हुए चले जाओगे। इसलिए मैं सीएसके के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा अपना सुझाव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी को कोई हेट नहीं कर रहा हूँ, एमएस धोनी को तो बिल्कुल भी हेट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे लगा, क्योंकि सभी टीमें अब जो T20 है अलग तरीके से चल रहा है, पहले की तरह नहीं चल रहा है कि आप प्रॉपर बैटर लेकर आओगे 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले, उनको आप स्टार बना के इंडियन टीम का कैप्टन बना दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस वो कुछ प्लेयर होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है। आपने सोचा 3-4 प्लेयर खरीद के यहाँ से उठा लिए जिन पे एक्सपीरियंस है, वो अब काम नहीं कर रहा है। अब चाहिए नया खून जो 180, 200, 250, 220 के स्ट्राइक रेट से खेल सके, वहीं पे आप मैच जीतोगे। तो कुल मिला के बात है, अगर सीएसके को अच्छा करना है, टीम के लिए अच्छा करना है, तो एमएस धोनी को आप हेड कोच बना सकते हैं, फील्डिंग कोच बना सकते हैं, बैटिंग कोच बना सकते हैं, लेकिन वो टीम में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कोई 2 बॉल खेलने के लिए आता है तो मेरे हिसाब से वो टीम में रहना डिजर्व नहीं करता है। आपने अश्विन को भेज दिया, आपने जडेजा को भेज दिया, आप मनीष पतिराना को भेज दोगे, आप मतलब जितने भी होंगे आप 11 नंबर पर खेलने आओगे। आप बैटर हो कि बॉलर हो, इससे बढ़िया तो कोई किसी को सारे के सारे बॉलर खिला ले, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि एमएस धोनी सीएसके पर बोझ है। इन्होंने सीएसके की नैया, इन्होंने सीएसके की समझ लो लंका डुबा रखी है। ये आपको मैच जिता के इस टाइम नहीं दे सकते हैं। तो यही कहूँगा कि एमएस धोनी को रिलीज कर देना चाहिए और सीएसके को कोई नया कप्तान, कोई नया लीडर ढूंढना चाहिए। ऑक्शन में नई स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए, नए प्लेयर को खरीदना चाहिए और मैच को आगे बढ़ाएं और आप मैच को जीतें। नहीं तो आप ऐसे मैच नहीं जीत सकते। सोचोगे कि एमएस धोनी के बल पे मैच जीत लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बाकी आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। एमएस धोनी के लिए कोई हेट नहीं है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।